Gen tutorials. It is Gen tutorial online classes for physics, chemistry, maths 11th and 12th. Now we are studying class 11th. It is very useful to study online. You have several advantages to study online. How I will explain in later on in classes. So you have in class 10 क्लास में पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ भी पढ़े, 9 भी पढ़े हैं, 8 भी पढ़े। वो क्या था, अचानक से एकदम इजीली आप आराम से पहुंच गए, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। लेकिन 10th के बाद 11th थोड़ा सा आपको छलांग लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि खुद ही आप चूज किए। फिजिक्स भी था, सॉरी कॉमर्स भी था, साइंस भी था, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स भी था, लेकिन आप साइंस चूज किए, तो थोड़ा सा कुछ छलांग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। 7, 8, 9, 10 इजीली ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। लेकिन 11th के लिए आप शुरू से ही एफर्ट लगाइए। एकदम क्लास से शुरू होने से पहले ही कम से कम 10-10 वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आपको जरूर देख लेना चाहिए। तब जाके आप क्लास में प्रिपेयर होकर जाएंगे, तो आपको क्लास में जो सर पढ़ा रहे होंगे लाइव क्लासेस में, वो बिल्कुल समझ में आएगा। ये जब क्लियर, तो आज मेरा सजेशन है कि 7, 8, 9, 10 आप थोड़ा सा इजीली ग्रेजुअली अपने आप स्पॉन्टेनियस धीरे होते गया। लेकिन 11th में आ गए, तो 11th में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता। हार्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। 11th क्लास में साइंस हार्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, वो इजी तो है, लेकिन यू नीड सेवरल, बहुत अपना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। इससे आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अच्छा से फाउंडेशन बनाएंगे तो आगे जाके IIT वगैरह का तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नीट का तैयारी कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में हमसे पढ़ के, मेरा वीडियो को फॉलो करके बहुत कोई है 90% से ऊपर 11, 12 में आराम से ले आते हैं। वीडियो को भी फॉलो करने का रूल है कि आप वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ग्रेजुअली देखिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई वीडियो देखेंगे तो वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे वीडियो नंबर 4 चल रहा है, आप 1, 2, 3 नहीं देखे तो बिल्कुल नहीं समझ जाएगा 4। लेकिन 4 देखने से पहले आप 1, 2, 3, 4 देखिए, तब पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तब फिर 6 एंड सो ऑन समझ में आता है। यानी वीडियो से अगर क्लासेस आप कर रहे हैं तो जरूर आप वीडियो को सीरियल वाइज देखिए। हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो नंबर होता है। उस वीडियो नंबर के हिसाब से सर्च करिए, प्लेलिस्ट में भी रहता है, आप उसको इजीली कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग इन क्लास 11th। जितना फिजिक्स पढ़ना हम लोग को पूरा समझ में आएगा, मेरे से पढ़ेगा पूरा 100% आप फिजिक्स को फील कर पाइएगा। फिजिक्स होता क्या है वो आपको पता चलेगा, रटना नहीं पड़ेगा, आपको फील करेंगे। आप अपने से कुछ क्वेश्चन को आंसर लिख पाएंगे विदाउट एनी हेल्प, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट। आई विल गिव यू कॉन्सेप्ट, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हाट एवर इट मे बी न्यूमेरिकल, मे बी डेरिवेशन, डेफिनेशन, कुछ भी रहेगा, आप खुद सक जाएंगे। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड to study physics. Physics is very easy, but it is very vast. बहुत भास्ट है। 10th क्लास का बुक अगर ये था तो 11th क्लास का बुक ये है। ये 10th क्लास का फिजिक्स है तो ये 11th क्लास का फिजिक्स है। कंटेंट्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। बहुत ज्यादा पढ़ना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, है ना। एफर्ट लगाएंगे समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हार्ड नहीं है। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। विल स्टार्ट विथ फिजिक्स। सो इन क्लास 11th फिजिक्स, 11th क्लास का जो फिजिक्स होता है वो एक्चुअली में 2 पार्ट्स होते हैं। 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 70 एंड 30, 70 मार्क्स थ्योरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। अब थ्योरी जो 70 मार्क्स का होता है वो 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए स्कूल पे डिपेंड करता है। 11th का एग्जाम स्कूल वाले लेते हैं, डीएवी स्कूल का अपना ग्रुप हो वो अपने एग्जाम लेते हैं। हर स्कूल का अपना अपना एग्जाम लेने का तरीका है। एग्जाम कैसे होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना सबको सेम है। एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एग्जाम में पढ़ना सेम चीज है। आपको सेम कंटेंट, सेम सिलेबस फॉलो करना है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस रहता है। एग्जाम का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम वो फिक्स है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होता है ना, बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। 11th क्लास में स्कूल वाले क्वेश्चन सेट करते हैं, वो अपने हिसाब से एग्जाम लेते हैं। क्लियर है, तो आप जैसे कोई भी स्कूल में पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, आपको पहले से प्रिपेयर रहेंगे, एकदम 100% समझ में आएगा। अदरवाइज डायरेक्टली स्कूल में जाकर पढ़िएगा, सब ऊपर पार हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो को जरूर देखिए, तब क्लास अटेंड करिएगा। एटलीस्ट कम से कम 10-10 वीडियो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। क्लियर है, तो चलिए फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं 70 मार्क्स का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। वन इज कॉल्ड जनरल फिजिक्स,
अदर इज कॉल्ड हीट एंड वन इज कॉल्ड साउंड। जनरल फिजिक्स, हीट एंड साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में पढ़ना है तो आपको फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जनरल फिजिक्स क्या होता है, हीट क्या होता है, साउंड क्या होता है, इसको दूसरे में थर्मल फ्रीज भी बोलते हैं, हीट भी बोलते हैं। ये केमिस्ट्री में भी यही टॉपिक फिर से पढ़ना है, वो केमिस्ट्री के एंगल से पढ़ना है या फिजिक्स के एंगल से पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स नाम से। और ये साउंड जो होता है, हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है आपको, किसी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको हम पूरा समझाएंगे। अब 9th 10th फिजिक्स में कितना तेज थे या कमजोर थे उससे कोई मतलब नहीं है, स्टार्ट करेंगे एकदम प्रिपेयर्ड होके, पूरा समझ में आएगा। सो ऑलमोस्ट 70 में से 40 मार्क्स जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा या हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो आप लोगों के पास ये सेक्शन आएगा। लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तो ये पूरा सेक्शन आएगा। तो ऑलमोस्ट 70 में 40 मार्क्स यहाँ पे होता है, 20 मार्क्स यहाँ पे होता है और 10 मार्क्स यहाँ पे होता है। ये वेरी करता है स्कूल टू स्कूल, कौन स्कूल में क्या पढ़ाएगा उससे कोई मतलब नहीं है हमको। आपको हम पूरा वीडियो, ऑलमोस्ट 200 वीडियोज आर देयर फॉर फिजिक्स इन क्लास 11, सबको फॉलो करिए, एकदम इजीली समझ में आएगा। तो फिजिक्स में जो थ्योरी होता है वो 70 मार्क्स का होता है, वो जनरल फिजिक्स, हीट और साउंड में होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन सर दे सकते हैं 1 मार्क का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क का, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का, रिलेटिवली लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन, थोड़ा सा 2 मार्क्स क्वेश्चन से थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब इसमें कितना नंबर कौन क्वेश्चन आएगा ये गारंटी नहीं, वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्कूल वाले पे डिपेंड करता है एग्जाम कैसे देंगे। सो जनरल फिजिक्स एंड हीट एंड साउंड, अगर आप आईआईटी या कोई भी नीट का, कोई भी मेडिकल का एग्जाम या इंजीनियरिंग एग्जाम करते हैं तो 11th क्लास का ऑलमोस्ट 50% पोर्शन होता है और 12th क्लास का 50% होता है। 11th क्लास का फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल फिजिक्स से आता है। क्लियर, ये सेक्शन है। देयर आर 3 सेक्शंस इन फिजिक्स ऑफ क्लास 11, जनरल फिजिक्स, हीट एंड साउंड। सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट जनरल फिजिक्स। इसको पढ़ने के लिए यू मस्ट हैव एटलीस्ट 100 वीडियोज, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। सारे वीडियोज को देखिए, आप पूरा फिजिक्स को फील कर पाएंगे इन क्लास 11। सो इन जनरल फिजिक्स में हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, बुक में आगे पीछे होगा, होने दीजिए। जब सारे वीडियो आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट देयर आर 12 चैप्टर, लुक हियर, बुक में आगे पीछे होगा, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से फॉलो करिए, सारा सिलेबस होगा, कवर होगा, लेकिन आगे पीछे चैप्टर भी होते हैं, मत घबराइए, बुक में आगे पीछे हो सकता है। सो फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज हर चैप्टर में होता है, यूनिट एंड डायमेंशन। व्हाट इज फिजिक्स वगैरह वो अपने से पढ़ लीजिए, क्लियर है। देन वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड वेक्टर्स। एनसीईआरटी बुक में वेक्टर को चैप्टर नाम है, मोशन चैप्टर में दे दिया है। तो ये मोशन चैप्टर में से पहले ही अगर आप वेक्टर पढ़ के रखेंगे तो मोशन समझ में आएगा। उसके पहले एक और होता है जो जिसको बोलते हैं मैथ्स का यूज होता है इन फिजिक्स, मैथ्स इन फिजिक्स, ये चैप्टर होता है जो बुक में थोड़ा सा दिया हुआ, लेकिन इसका बहुत ज्यादा जानकारी होगा तभी इसको अप्लाई कर पाएंगे। देन वी विल स्टार्ट विथ मोशन। अब लगेगा एक्चुअल फिजिक्स है, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। देन वी विल स्टडी विथ लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सब इसी में पढ़ने वाले हैं। देन वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन, कोई प्लेन में मोशन कैसे होता है, एक्चुअली में सर्कुलर मोशन है। Then we will start with new chapter called rotational dynamics। बुक में फ्रिक्शन, इलास्टिक कोलिजन सब एक ही चैप्टर में इंक्लूड है, ठीक है। आगे पीछे उससे अलग अलग बुक में वेरी करता है, लेकिन सबका कंटेंट सेम है, चैप्टर अलग अलग चैप्टर में मेंशन किया होता है। देन मोशन इन ए प्लेन, कोई बुक में इसी में कर दिया है तो हम अलग करके पढ़ा रहे हैं। रोटेशनल डायनामिक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का चैप्टर कोई बुक में अलग अलग नाम से है। देन वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड ग्रेविटेशन। देन वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड इलास्टिसिटी। देन देयर विल बी न्यू चैप्टर कॉल्ड सरफेस टेंशन एंड देन विस्कोसिटी।
हम इस ऑर्डर में पढ़ाएंगे। आप हमसे पढ़ेंगे तो हम आपको इस ऑर्डर में पढ़ाएंगे। इस ऑर्डर में पढ़िएगा, ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स है। ऑलमोस्ट 12 चैप्टर आपको पढ़ना, इतना सा चैप्टर है सेक्शन। ये एग्जाम में अगर आपका फाइनल एग्जाम होगा तो 40 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से होगा। आईआईटी के लिए पूरा फाउंडेशन आपको मिलेगा, एकदम बेसिक से आपको हम सिखाएंगे कैसे आपको बेसिक से बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा। चैप्टर्स का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो आपको जब पढ़ाएंगे तो पूरा लिखेंगे, थोड़ा ही सा लिखे हैं अभी। उसके बाद चैप्टर का नाम वेक्टर्स, बुक में आगे पीछे होगा, डोंट वरी, है ना, हम आगे पीछे रहेगा, रहने दीजिए। हम आपको इस ऑर्डर में पढ़ाएंगे तो आपको हम बेस्ट तरीके से समझा पाएंगे। एंड देन मैथ्स इन फिजिक्स, एरर्स, एरर कोई बुक में सामने ही में दे दिया तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ाते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स इन फिजिक्स तो एरर पढ़ाएंगे। जब तो थोड़ा सा मैथ्स के बारे में आइडिया नहीं होगा 11th क्लास का, आपको एरर्स समझ में नहीं आएगा, हाउ टू मेजर एरर्स, तो उसको हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। बुक में आपको फर्स्ट ही चैप्टर में दे दिया है। देन वी विल स्टार्ट विद मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। Then we start with laws of motion, motion in a plane, rotational dynamics, gravitation, elasticity, surface tension, and viscosity. These are the major chapters to study physics. Is it clear? एक एक चैप्टर आप 10th क्लास में जितना फिजिक्स पढ़े थे ना उतना एक चैप्टर में फिजिक्स होता है यहाँ पे। Is it clear? So it's just introduction about physics. Be ready, be prepared to answer the question during exams. Clear है? तो नोट कर लीजिए इस बात को, वीडियो को पॉज करके हम आगे स्टार्ट करने वाले चैप्टर्स। So we'll start with first section called general physics. ये हम लोग सेक्शन 1 नाम से पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप आगे जाके कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके बिना ये इम्पॉसिबल है। इसके बिना तो 12th क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बेसिक चीज है, तो एकदम जनरल फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग चीज भी है, सबसे इजी भी है, सबसे समझने क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, बस कॉम्प्लिकेशन है इसमें, मतलब जटिल है, मतलब लंबा चौड़ा चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो बी रेडी, विल स्टार्ट विथ जनरल फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्लियर है? एकदम आपको फिजिक्स ऐसा पढ़ाएंगे जिससे लगेगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं, सीधे हमसे ही फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए, है ना। 8, 9, 10 में कुछ फिजिक्स नहीं पढ़े, हम ही से पढ़ना चाहते हैं। इज इट क्लियर? वैसे हम फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम बताएंगे क्वांटिटी। ये क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ स्टडी किया जाए इसको क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे वर्क इज ए क्वांटिटी, फोर्स इज ए क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जिसके बारे में वी हैव टू क्या करना है, स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी, इज सिंपली कॉल्ड क्वांटिटी। इन फिजिक्स क्वांटिटी, सो मेनी क्वांटिटीज आर देयर, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, 10th क्लास में पढ़े हैं। बहुत सा टर्म आप जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का टॉपिक पढ़े हुए। उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर है जैसे मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ऑल आर कॉल्ड क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? सो क्वांटिटी मींस वी, जिसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी, जिसके बारे में कुछ पढ़ना है, इज सिंपली कॉल्ड क्वांटिटी। इज इट क्लियर? कुछ लिखने की जरूरत नहीं सर बात में, कोई डिफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आता है। व्हाट इज नहीं आता है 11th क्लास में, है कि नहीं। क्वेश्चन को एलोबरेट करके कुछ भी अंदर से पूछता है, वो ध्यान रखना है, सिर्फ नोट नहीं बनाना है। नोट बनाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। तो क्वांटिटी कोई पूछेगा तो सिंपली बोलिए फिजिक्स में वो चीज जिसके बारे में कुछ पढ़ना है, सिंपली कॉल्ड क्वांटिटी। इज इट क्लियर? देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज। क्वांटिटी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, ध्यान सुनिए। क्वांटिटी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। क्वांटिटी जिसके बारे में कुछ पढ़ा है इसको क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत तरह के होते हैं, उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, ध्यान सुनिए। एक को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल। क्यू मींस क्वांटिटी, ना बार बार हमको लिखना पड़ता है। क्यू मींस आप समझ जाइएगा इस चैप्टर में क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है, यानी जिसके बारे में कुछ पढ़ना है उसके बारे में बात हो रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको एफक्यू लिखेंगे। इज इट क्लियर? एंड अदर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। Other is called physical quantity. PQ. So in this way you learn quantity is nothing but एक क्या है, टॉपिक है जिसके बारे में कुछ पढ़ना है। 2 भागों में बांटा गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक अदर इज फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसे क्वांटिटी जिनसे सारे क्वांटिटी बनेंगे, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, which
डू नॉट डिपेंड अपॉन, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट इंस्टेंस, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होते, अपने आप में पूर्ण है। बताइए एग्जाम्पल, मत घबराइए, क्लियर है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिंपली कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे, उसके पहले हम फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनेंगे। सारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कोई भी सब्जेक्ट में क्वांटिटीज को अगर हम पढ़ना चाहें, तो कोई भी लेवल पढ़ रहे हैं, लेवल 12 या हायर स्टडीज, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्वांटिटी दो ही तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं फंडामेंटल और दूसरा को बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल किसको बोलते हैं, जो विच डिपेंड अपॉन अदर, विच डिपेंड अपॉन अदर फंडामेंटल क्वांटिटी, या सिंपली यू कैन से विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनेंगे उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अभी हम इन दोनों के बारे में एग्जांपल सब आपको दिखाएंगे। अंडरस्टूड? सो वी हैव स्टार्टेड विद फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ पढ़ना हो, इज कॉल्ड क्वांटिटी। जस्ट एग्जांपल, फोर्स, force is a quantity, mass is a quantity, length is a quantity. So only quantities के बारे में ही तो पढ़ना है फिजिक्स, उनके बारे में डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे, कैलकुलेशन वगैरह बताएंगे, यही है फिजिक्स का स्टडी। फिजिक्स इज स्टडीज ऑफ क्वांटिटीज। Now quantities are two types, one is called fundamental and other is called physical. Fundamental quantity जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, अपने आप में पूर्ण है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, are called fundamental quantity. जो फिजिकल क्वांटिटी उनको बोलते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में एग्जांपल बताएंगे, तब तक पार्ट को आप नोट कर लीजिए। सो वी स्टार्ट विद फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज, आर सिंपली कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। There are only 7 physical fundamental quantity. 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी है, और बाकी क्वांटिटी सपोज इन्हीं से बनेगा, सारे क्वांटिटी जो बनेगा इन्हीं से बनेगा। There are only 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और हम लिख रहे, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट को बोलते हैं लोग मास। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है, मास इंडिपेंडेंट है। मास को एक्सप्लेन करने के लिए हमको और कोई अदर क्वांटिटी नहीं चाहिए। मास क्या होता है आप जानते होंगे, मास मालूम है कैसे बोलते हैं? मास कोई पूछेगा तो क्या बोलिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, इसे बोलेंगे। ये बॉडी आपको दिख रहा है, सपोज ये बॉडी आपको दिख रहा है, हम उठा के नहीं रखे, बस जो दिख रहा है आपको ये है मास। रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये बोतल, वो मास है। इसको उठा के ऐसे करेंगे तो महसूस जो करेंगे वो वेट होगा, अलग ही होता है। वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है। मास जो मटेरियल आपको दिख रहा है, रेड कलर का जो मटेरियल दिख रहा है, वो सिंपली मास है। मास को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये मास को अगर हम लोग मून में ले जाएंगे तो यही रहेगा। शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन मास तो वही रहेगा। मास कैन नॉट बी चेंज। वेट बदल जाएगा। इसको उठाएंगे हम लोग सॉरी अर्थ में, इसको उठाएंगे हम लोग जाके मून में, दे विल डिफरेंट। इंडिया में अलग हम लोग को इसका महसूस होगा वेट, वहां पे अलग वेट अलग होता है, मास अलग होता है। बहुत से स्टूडेंट मास और वेट को एक ही समझते हैं, बिल्कुल अलग है। मास अलग होता है। मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मास डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? देन सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस, और यू मे से लेंथ। लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये अपने आप में पूर्ण है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा होता है टाइम। मास, लेंथ, टाइम। मास को m लिखिए, डिस्टेंस को l बोलिए, टाइम को t। ये तीन को सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, टाइम। और भी है, ये 11th क्लास का जनरल फिजिक्स ज्यादा ये मिलेगा। चौथा नंबर आता है केमिस्ट्री का टॉप, सॉरी पहले टेम्परेचर लिख देते हैं।
टेम्परेचर, इसको के से डिनोट करते हैं, केल्विन की चल सकते हैं। टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। टेम्परेचर के बारे में जब हम लोग हीट पढ़ेंगे तब ज्यादा यूज होगा। जनरल फिजिक्स में 3 को फंडामेंटल, मास, डिस्टेंस, टाइम। चौथा फंडामेंटल आप जब पढ़ेंगे कौन चैप्टर, हीट चैप्टर, तब यूज होगा। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद नंबर आता है केमिस्ट्री का टर्म है मोल, स्मॉल एम। मोल बोलते हैं, मोल। मोल इज फंडामेंटल क्वांटिटी। मोल इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स में यूज होगा, वो बहुत आगे जाके यूज होगा, बहुत रेयर यूज होता है। देन अगला नंबर आता है करंट। ये 12th क्लास में यूज होगा। इसको आई से डिनोट करते हैं, कोई बुक में ए से डिनोट करता है। आई फॉर करंट और एम्पियर इसका यूज होता है, इसलिए करंट लिखते हैं। करंट इज फंडामेंटल, बाकी जितना भी क्वांटिटी करंट से बनेगा। मोल, टेम्परेचर, और एक यूज जो यूज भी नहीं होगा, आपको 12th क्लास तक में यूज ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं लोग केडी लॉ। स्पेलिंग को पहले लिखा था CADEELA लिखा था, स्पेलिंग मत जाइएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में CD बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम है जो लाइट को मेजर करता है। लाइट से कोई बल्ब का लाइट आ रहा है, कितना प्रकाश उससे निकल रहा है, वो उसके बारे में स्टडी होता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 ही को फंडामेंटल है, मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, मोल, करंट और केडी लॉ। ये किसको मेजर करता है? ल्यूमिनिसिटी बोलते हैं, प्रकाश के बारे में। जिसको बल्ब से कितना प्रकाश निकल रहा है उसका मेजरमेंट करते हैं। ये 12th क्लास तक आपको बिल्कुल यूज नहीं होगा, लेकिन 7 को फंडामेंटल है। 7 को तो आपको जानना पड़ेगा कौन कौन, मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, मोल, करंट और केडी लॉ। ये प्राय केमिस्ट्री में यूज होता है, ये 12th में यूज होगा, 11th में तो यूज ही नहीं होगा। 11th में ज्यादातर आपको ये तीनों यूज होगा। ये तीनों ही से सब मिलके बनेंगे। जो इनसे मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं लोग फिजिकल क्वांटिटी। जो किनसे मिलके बनेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलके बनेंगे, दोज, अभी तो लिखते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनते हैं आर कोल्ड दोज क्वांटिटी विच आर फॉर्म्ड बाय, विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कोल्ड फिजिकल क्वांटिटी। पिछला फ्रेम में आप इसके बारे में लिखे थे। अब बहुत से एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये 7 जो है ना, ये अनलिमिटेड है। 11th क्लास पढ़िएगा ना, ऑलमोस्ट देयर आर 400 फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनेगा। 12th क्लास जाइएगा तो और 600 मिलेगा। एंड 11th 12th पढ़ेगा, देयर आर थाउजेंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच ऑल विल फॉर्म बाय दिस क्वांटिटी। इन पे जो डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी बहुत तरह के होते हैं, बहुत से एग्जांपल दिखाए गए। इसे यहाँ पे देखिए, आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो। जैसे बोलेंगे ना फोर्स, पहले बोल दीजिए सर। पहले बोलते हैं, मान लीजिए एरिया। एरिया कोई भी फार्मूला यूज किए, लेंथ और ब्रेथ। बहुत सा फार्मूला, कोई भी एक फार्मूला यूज करेंगे तो लेंथ भी क्या है? डिस्टेंस। और ब्रेथ भी क्या है? डिस्टेंस। फंडामेंटल से बना हुआ है। एरिया फंडामेंटल से ही बना हुआ है। एरिया इजे क्या हो जाएगा तब? फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? LBH। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। वॉल्यूम में 3 को डिस्टेंस है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। कोई भी फार्मूला यूज नहीं सर, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, π²h, πr²h। ये भी फार्मूला है, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पढ़े होंगे सिलेंडर का, क्लास 10। कोई भी फार्मूला जो आप 10th क्लास तक पढ़े उसको यूज कीजिए। पाई तो एक नंबर है, नंबर का कोई क्वांटिटी नहीं होता। नंबर इज नॉट ए क्वांटिटी, नंबर इज सिंपली मैग्नीट्यूड। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आर क्या है? रेडियस। रेडियस बोलिए क्या चीज है? क्या रेडियस मास है? रेडियस डिस्टेंस है। यस, रेडियस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 को डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 को डिस्टेंस। और हाइट भी क्या है? डिस्टेंस है। सो देखिए, मतलब कुछ भी हो, वॉल्यूम इज ऑल्सो ए सिंपली डिस्टेंस। मतलब क्या? 3 को डिस्टेंस, डी 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 क्यू। कोई भी फार्मूला से लिखेगा वही आंसर आएगा। डिस्टेंस इज फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। और भी बहुत से एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बोल दिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है, सबको जानते होंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस। और टाइम भी फंडामेंटल। देखिए दोनों फंडामेंटल से बना है कि नहीं? वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल, टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से बना, और कुछ नहीं। इन्हीं से मिलकर जितना बनेगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ 200 ऑफ क्वांटिटीज इन क्लास 11th। 400, 600, 1000 क्वांटिटी पढ़ेंगे 12th क्लास में आप, 12th क्लास तक में।
तो और भी दिखाते हैं, जैसे हम बोलेंगे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए एक और देखिए पहले, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी दरेक बच्चे जो वेलोसिटी पढ़े होंगे 10th क्लास में। अब वेलोसिटी में क्या होता है, देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, और एगो टाइम और है, मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा लेकिन इन्हीं से मिलके बन रहा है। क्लास 10th 9th में पढ़े आप मोमेंटम नाम का एक टॉपिक पढ़े, पी, इनके बारे में सब पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में, बस इंट्रोडक्शन है। ये सब हम बता रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं से मिलके बनेंगे। फिजिकल क्वांटिटी अनलिमिटेड है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, जिसमें 3 को सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, मास, डिस्टेंस और टाइम। चौथा क्या, टेम्परेचर, जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, मतलब हीट के बारे में जब पढ़ेंगे तब। और मोल तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, करंट 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। सो 11th क्लास में ये तीनों सबसे ज्यादा यूज होगा, इन्हीं से मिलके बनेगा। कभी पढ़े मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। तो मास खुद क्या है, फंडामेंटल, मास खुद क्या है, फंडामेंटल, और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय क्या है, टाइम। मास खुद क्या है, मोमेंटम में मास होता है, मास इज फंडामेंटल, यानी अगर तो पूछेगा मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, तो मोमेंटम क्या होता है यह भी नहीं बता रहे, वो हम लोग पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। अभी हम बता रहे हैं मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। P मीन्स मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इज ए फंडामेंटल, और वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल, टाइम क्या है, फंडामेंटल। सो इन दिस वे यू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका सो मेनी एग्जांपल्स है, इनका 7 एग्जांपल है। सारे क्वांटिटी वर्ल्ड में कोई भी लेवल में पढ़िए, साथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बने हैं, साथ ही सिर्फ इन्हीं से मिलके बने हैं। जिसे बोलते हैं 0 से लेकर 9 तक में 10 डिजिट से सारे नंबर्स बने हुए हैं, वैसे फिजिक्स में इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटी बने हुए। अंडरस्टूड। तो क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है फिजिकल, आपको क्लियरली कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बारे में बहुत ही आप बताने वाले, जस्ट टुडेज क्लास 1 इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स। सो विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक्स। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे। हम 15-20 क्वांटिटी आपको दिखाई है, हमें 2-3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। सो मेनी क्वांटिटीज आर देयर। अंडरस्टूड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अच्छा से वॉच कीजिए और बार बार इसको देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। हम एकदम ग्रास रूट से आपको देखिए कहां तक पहुंचाएंगे। इफ यू फॉलो माय ऑल द वीडियोज ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, you would have no problem to solve any question. Is it clear, students? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।